Hello everyone, welcome to my channel. स्क्विड गेम वेब सीरीज़, इसका नाम तो आपने सुना ही होगा। कोरियन ड्रामा वेब सीरीज़ है ये, जो कि अभी हाल ही में बहुत फेमस हो गई, एक हफ्ते के अंदर ब्लॉकबस्टर। और अगर नहीं सुना नाम तो सुन लो, क्योंकि इसको देखने के बाद कोरियन ड्रामा वेब सीरीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब है तो वेब सीरीज़ बहुत अच्छी, बहुत धमाकेदार, लेकिन इसका एक एक एपिसोड है 1 घंटा लंबा। तो इस वेब सीरीज़ को शॉर्ट करके और हिंदी में मैं लाई हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे सिर्फ आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वीडियो, फर्स्ट एपिसोड, जिसका नाम है रेड लाइट और ग्रीन लाइट। हाँ जी, ये वही एपिसोड है जिसके मीम्स बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, गुड़िया वाले। तो एपिसोड की शुरुआत कुछ ऐसे होती है जिसमें मेन कैरेक्टर, जिसका नाम है सियोंग जी हुन, वो कोरिया की किसी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, जिसके पास पैसे नहीं और वो बहुत लोन के अंदर डूबा हुआ है। तो उसकी एक फैमिली है, उसकी वाइफ और एक डॉटर, जो उससे अब अलग हो चुके हैं ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशंस, और अब उसकी वाइफ ने कर ली एक दूसरी मैरिज। सियोंग जी यून अभी करंटली अपनी मम्मा के साथ रह रहा है, जिसके पैसों पे ही वो पल रहा है। यानी कि सियोंग जी हुन अपना कुछ नहीं कमाता, वो बेटिंग करता है, हॉर्स रेसिंग में, गैम्बलिंग, इन सब में, और जो थोड़े बहुत पैसे आते हैं उससे वो अपना खर्चा करता है। आज उसकी बेटी का बर्थडे है, जिसके पास उसके लिए बिल्कुल पैसे नहीं हैं। उसने अपनी मम्मी से थोड़े बहुत पैसे लेकर बेटिंग में लगा दिए हैं, जिसको वो ऑलमोस्ट सारे हार गया है। एक आखिरी बेट में वो जीत गया और उसके जो भी सारे पैसे हैं वो सारे चोरी हो जाते हैं जब वो भाग रहा होता है उन लोगों से जो उससे लोन लेने आ रखे होते हैं। जब उसके सारे पैसे चोरी हो जाते हैं और उसके पास लोन रीपे करने के पैसे नहीं होते, तब वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है जिसमें ये मेंशन होता है कि अगर 1 महीने तक वो पैसे नहीं पे कर पाएगा तो एक किडनी और एक आँख उसे देनी पड़ेगी। तो वो बहुत उदास, मायूस वापस घर की तरफ जा रहा होता है। तभी उसे मेट्रो में इंसान गेम खेलने को बोलता है। तो एक गेम है दाकजी, और अगर वो तुम खेलते हो और अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें 1 लाख कोरियन वॉन दूंगा, यानी कि इंडियन रुपीज़ के हिसाब से कुछ 6,000 रुपये दूंगा, और अगर मैं जीतता हूँ तो तुम मुझे 6,000 रुपये दोगे। दागजी में एक कार्ड से दूसरे कार्ड की तरफ ऐसे मारना होता है कि पहला कार्ड पलट जाए। जब सियोंग जी हुन ने दागजी खेला, वो हार गया और उसके पास देने को कुछ नहीं था, तो सामने वाले इंसान ने बोला कि मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा इस 1 लाख वॉन के बदले। कई बार थप्पड़ खाने के बाद और फेल होने के बाद फिर जब वो जीतने लगा, उसने बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लिए। फिर उस बंदे ने उसे ऑफ़र दिया कि ऐसे ही गेम्स और भी खेल कर वो और पैसे कमा सकता है, और अपना एक कार्ड दिया। इन सब के बाद उसने अपनी बेटी के लिए एक प्रेजेंट ख़रीदा। तो उसे पता चलता है कि उसकी बेटी और उसकी माँ कोरिया छोड़ के यूएस जा रहे हैं, जहाँ पे वो सियोंग जी उनको भूल ही जाएंगे, और वो अपनी बेटी से जुदा होना नहीं चाहता। और बेटी की कस्टडी उसे तभी मिल सकती है जब उसके पास फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो। इसलिए उसने उस कार्ड पे कॉल किया और बताया कि वो गेम खेलने में इंटरेस्टेड है, पैसे कमाने के लिए। अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि वो किसी कार के पास पहुंचता है, जहाँ पे वो एंटर करके देखता है कि सारे लोग सो रहे हैं, और जैसे वो कार में बैठता है तो एक गैस रिलीज़ होती है जिससे वो भी बेहोश हो जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो एक बड़े से कमरे में होता है जहाँ पे बहुत सारे बेड्स लगाए जाते हैं। कुछ 456 लोग होते हैं, जिसमें उसका नंबर 456 होता है। फिर वो मिलता है एक ऐसे बूढ़े इंसान से जिसका नंबर 1 होता है। उसको डिमेंशिया है, वो बूढ़ा है और उसको ब्रेन ट्यूमर है। और यहाँ पे इन सब की वॉलेट्स और फ़ोन ले लिए जाते हैं, जिससे इनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं होता है। इनको ऑब्जर्व करती हुई टीम इनके हॉल में आती है और इनको बताती है कि इनको 6 गेम खेलनी है 6 दिन तक, जिसके इनको बहुत सारे पैसे मिलेंगे। जिस पे लोग आर्ग्यू करते हैं कि वो उसे कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं जबकि उन्होंने उसे किडनैप किया है। फिर वो लोग उन्हें बताते हैं कि उनका लास्ट चांस है पैसे पाने का, क्योंकि इसके अलावा और कुछ है नहीं उनके पास। मान जाने पर एक कंसेंट फॉर्म साइन किया जाता है। उस कंसेंट फॉर्म पे 3 बातों का जिक्र किया जाता है। पहला, कोई भी प्लेयर खेलना बंद नहीं कर सकता। दूसरा, अगर कोई प्लेयर खेलना बंद करता है तो उसे एलिमिनेट किया जाएगा। तीसरा, गेम तब टर्मिनेट होगी अगर मेजॉरिटी हाँ करेगी। इन शर्तों के साथ गेम की शुरुआत करी जाती है। एक फैंसी सा हॉलवे आता है जिसमें से लोग जाते हैं, पिक्चर खिंचवाते हैं उनके फेस की, और ये सारी प्रोसेस कोई एक बंदा नोटिस कर रहा होता है। फिर ये सारे पहुंचते हैं एक ओपन हॉल में, और उसे वहाँ पे एक सैंगवू करके इंसान मिलता है, जिसे वो पहले से ही जानता था।
उसके मुताबिक अभी सांग वू को किसी बिजनेस ट्रिप में होना चाहिए यूएस की, लेकिन वो वहाँ पे नहीं है और वो खुद लोन के अंदर डूबा हुआ है। जिस दरवाजे से वो सारे अंदर आते हैं वो दरवाज़ा अचानक से बंद हो जाता है और गेम शुरू हो जाती है। अब ये वही सीन है जहाँ पे एक बड़ी सी डॉल उनके सामने होती है जो कि उनको गेम के रूल्स बताती है। गेम के रूल्स कुछ इस टाइप के थे। रेड लाइट ग्रीन लाइट, जो कि कोरिया की एक बच्चों की गेम है जिसमें जब डॉल पीछे मुड़ती है तो चल सकते हैं और जब आगे होती है तो उन्हें रुकना होता है। अगर डॉल के वापस मुड़ने के बाद कोई मूवमेंट देखी जाएगी तो प्लेयर एलिमिनेट हो जाएगा। और राउंड पास करने का एक ही तरीका है, 5 मिनट के अंदर वो लाइन क्रॉस करना। गेम जैसे शुरू होती है और डॉल मुड़ के रेड लाइट ग्रीन लाइट बोलती है तो लोग चलना शुरू करते हैं, और जैसे ही वो वापस पीछे मुड़ती है और थोड़ी सी मूवमेंट पे एक प्लेयर एलिमिनेट हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो वापस पीछे मुड़ती है, लोग आगे आ चुके होते हैं और उसको देखते हैं कि वो प्लेयर एलिमिनेट नहीं, वो प्लेयर लिटरली डेड हुआ है। ये देख के एक दूसरा प्लेयर पीछे की तरफ भागता है और वो डॉल उसका मोशन डिटेक्ट करके उसको भी मार देती है। इसको देख के एक भगदड़ मच जाती है जिसमें बहुत सारे प्लेयर्स हिलने लग जाते हैं, एक दूसरे को के ऊपर गिरने लग जाते हैं, दरवाजे की तरफ भागने लग जाते हैं, और ये डॉल सारा कुछ अपनी आई से ऑब्जर्व करके उन सबको गोली लग जाती है और वो कई प्लेयर्स मर जाते हैं। जब स्थिर कंडीशन होती है उसके बाद वो डॉल अपने इंस्ट्रक्शंस दोबारा रिपीट करती है और दोबारा पीछे मुड़ के अपना वो गाना गाती है। सब डरे हुए सहमे हुए, सिर्फ एक प्लेयर 1 था जो कि ये चीज़ें भूल चुका था, जो कि अभी भी जोश में था और आगे बढ़ रहा था। उसको देखा देखी सब लोगों ने यही सोचा कि अगर इस गेम को जीतना है और नहीं मरना है तो उसका सिर्फ एक तरीका है, वो है 5 मिनट में उस लाइन को क्रॉस किया जाए, जिसमें से काफ़ी टाइम अब तक ऑलरेडी निकल चुका था। तो बिना टाइम वेस्ट किए कई लोग चलने लग गए थे। सांग वू जो उसको वहाँ पे मिला था उसने उसको यही बताया कि चलो और टाइम वेस्ट मत करो, हो सके तो किसी के पीछे छुप जाओ ताकि वो डॉल तुम्हें देख ना सके। उसने उसकी इंस्ट्रक्शन मानते हुए वैसा ही किया। थोड़ा आगे बढ़ते बढ़ते कई लोग बीच में मारे गए और कई लोगों ने फिनिश लाइन को पार भी किया। जब सियोंग जी हुन फिनिश लाइन की तरफ जा रहा था उसका पैर एक डेड बॉडी से फिसला और वो गिर रहा था, हवा में था जब डॉल ने प्लेयर्स की तरफ फेस किया। एक लाइफ सेवियर ने उसको पीछे से हवा में पकड़ा ताकि डॉल मोशन डिटेक्ट ना कर पाए, और ऐसे उनकी जान बच गई। एंड मोमेंट पे उसने ग्रीन लाइट पार कर ली और जिन लोगों की नहीं हुई उन सब लोगों की डेथ हो गई इंस्टेंट। ये सीन ख़त्म होने के बाद आकाश की छत जैसे कि कोई बंद सी हो गई और एक ब्रॉड व्यू दिखाया गया स्काई से, जिसमें वो लोग एक आइलैंड के अंडरग्राउंड पार्ट में थे जो किसी को नहीं पता था। सो कमेंट्स में बताइए कि आपको स्क्विड गेम का पहला एपिसोड कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो लेट मी नो कि आप और कौन सा सीरीज़ देखना चाहते हैं। फॉर द नेक्स्ट एपिसोड, like, subscribe to my channel and do not forget to ring the bell icon.